न्यूरोथेरेपी और जो कायरोप्रैक्टिक है, ये कौन कौन सी बीमारी वो ठीक कर सकते हैं? न्यूरोथेरेपी में सर्वाइकल से लेकर के कैंसर तक। हमारे पास कोई सर्वाइकल का पेशेंट आता है, कोई फ्रोजन शोल्डर वाला आता है, कोई माइग्रेन वाला आता है, कोई कहता है जी मेरे दांत में दर्द है, कोई कहता है जी मेरी कमर में बहुत दर्द है, कोई कहता है जी नाभि गिर गई, किसी के घुटनों में दर्द है। ये हम फटाफट ठीक कर देते हैं। तो आपने बताया कि बिना किसी मेडिसिन के आप इसको ठीक कर सकते हो, ऐसे कैसे पॉसिबल? कोई जानवर है, अब उनकी कोई मेडिसिन नहीं होती। कुत्ता बीमार होता है, सीधा जाकर के घास खाता है, मगर उस ही डॉग को कहीं चोट लग जाती है, उस टाइम पे उसका शरीर खुद ही उसकी दवाई बना। तो हम इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी रील्स देखते हैं, कुछ कायरो प्रैक्टिशनर हैं, माइक लगा करके रखते हैं और कट कट की आवाज आती रहती है और बहुत सारी मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल फेक है ये। कायरोप्रैक्टर मॉडल्स को हायर कर रहे हैं आजकल, और आप देखेंगे बहुत छोटे कपड़े में वो होती है, ऊपर से इस आवाज को डाला जाता है कट कट की। कुछ इस तरीके के पोज को बनाया जाता है कि जब हम किसी रील्स को देखें तो हम उसको देखे बिना रहें ना। कॉमन जिम जाने वाले लोगों को एक बीमारी है साइटिका की, और उसको ठीक कर दो, मेरे हाथों में सुनपना रहता है। मैं तो जगह जगह दिखा लिया, मालिश करवा ली, डॉक्टर के पास भी चला गया, MRI भी है मेरे पास में। अब जी मैंने बोला जी आप आकर के बैठो, देखा, डायग्नोज करा अच्छे से। डायग्नोज करने के बाद पहले न्यूरोथेरेपी दी आराम से उसको। न्यूरोथेरेपी देने के बाद 10 मिनट के बाद उसको एक कायरोप्रैक्टिक दी, और उसके तुरंत बाद ही सामने वाला कहता है सर बिल्कुल ठीक हो गया, मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको बोलते हैं कि फिर भी जी आप अगले दिन आ जाना है, एक बार दिखा देना, मगर उसके बाद वो आता ही नहीं, क्योंकि वो ठीक हो चुका है। आप समझे? तो ये जो है ये सभी चीज़ों को क्योर करता है, मगर हाँ इसमें एक चीज़ कंडीशन ये है कि भाई देखो, हमारा शरीर है, आपका शरीर अलग है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन आएगा, वो 80 साल का, उसका अलग है, कोई बच्चा आएगा, उसका अलग है। तो इसमें हम एक खास तौर से एक चीज़ नहीं बता सकते। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी अपनी थेरेपी नहीं, पूरी दुनिया की किसी भी थेरेपी के अंदर आपको कोई भी ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं इतने दिनों में इस चीज़ को ठीक करके ही दे दूंगा। ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। टाइमलाइन नहीं बता। हाँ, टाइमलाइन देखिए कहीं नहीं है। आप समझ रहे हैं? हो सकता है क्या पता कि आपने अभी ठीक कर दिया, पेशेंट जाकर के कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक बारी की बात बताता हूँ आपको। हमारा ऑफिस दिल्ली में रजौरी गार्डन में था। तो जहाँ हमने खोला, खोलते ही तुरंत बाद में, मतलब हमने बोर्ड लगाया, और बोर्ड लगाने के तुरंत बाद सामने से एक सरदार जी आ गए। कह रहे यार एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, और ये ठीक नहीं हो रही है। मैंने बोला हाँ जी बताओ। कहने लगे यार मेरे ना नस ब्लॉक हो गई, और इसमें ना सुनपना रहता है पैर में बहुत ज़्यादा। मैंने डायग्नोज करा अच्छे से। डायग्नोज करने के बाद बोला सर आपको ना साइटिका एक प्रॉब्लम होती है, L5S1 में नस होती है, वो आपकी शायद ब्लॉक हो गई है, तो नीचे तक जाती है। हाँ, जो नीचे तक जाती है। तो वो कहने लगे हाँ यही प्रॉब्लम है। मैंने बोला जी ठीक है, आपको टाइम लगेगा। देखिए अब 4-5 साल हो गए हैं, आपको बताया कि आपने 4-5 साल हो गए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी होगी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, है ना। अब उनको मैंने चीज़ें समझाई कि जी वज़न नहीं उठाना है आपको, जो देखो आप साथ में अगर कुछ चीज़ों को जोड़ लेते हैं ना, मतलब किसी चीज़ का परहेज कर लेते हैं ना जोड़ के उसको, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप रिकवर कर लेते हो। मैंने समझा दिया जी आपको ये चीज़ें नहीं करनी, जैसे खट्टा नहीं खाना होता, वज़न नहीं उठाना होता, ठीक है। सीढ़ियाँ ज़्यादा उतरना चढ़ना नहीं है, बहुत ही अगर ज़रूरी है सीढ़ियाँ तो 1 by 1 करके आप चढ़ सकते हैं, ठीक। इस तरीके की चीज़ें उनको बताई। वो कहने लगे जी आप मेरे को ठीक कर दो, ये चीज़ें मैं फॉलो कर लूँगा। अब उनको टाइम दिया गया था 1.5 महीने का, कि जी 1.5 महीना आपको लगेगा कम से कम। मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, कल को आप आकर के ये मत बोलना कि भैया आपने मेरे को 15 दिन के अंदर बोला। तो नहीं थी, वो 3 दिन आई।